भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मुकाबले में 6 विकेट से मात दे दी है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। बारिश से प्रभावित मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 8 ओवरों में जीत के लिए 91 रन का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड ने 20 बॉल पर 43 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं एरन फिंच ने 31 रन बनाए। पारी के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल ने 19 रन लुटा दिए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, वहीं बुमराह को 1 सफलता मिली। भारतीय टीम ने टारगेट का पीछा करते हुए जबरदस्त शुरुआत की है। जोश हेजलवुड के पहले ओवर में रोहित शर्मा ने 2 और केएल राहुल ने 1 छक्का लगाया। पहले ओवर में ही टीम इंडिया ने 20 रन बना डाले। भारत ने मात्र 2.4 ओवरों में ही 39 रन बना डाले, लेकिन जैसे ही केएल राहुल आउट हुए, भारतीय पारी लड़खड़ा गई। कोहली और सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए। 77 के स्कोर पर हार्दिक भी कमेंट्स का शिकार बन गए। ऐसे में रोहित शर्मा और कार्तिक ने और कोई नुकसान नहीं होने दिया और टीम को जीत दिला दी। बारिश के बाद पहाड़ों की रानी शिमला का मौसम खुशगवार हो गया है। ऐसे में कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। भी एकदम प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है शिमला का। अच्छा, 2-3 दिन से बारिश भी चल रही है यहाँ पे, और ऊपरी मनाली एरिया में कुछ हल्की बूंदाबांदी, मतलब स्नोफॉल भी हुआ है, तो काफी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। वैसे तो इन दिनों देश के कई मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे भी हिस्से हैं जहां पारा पसीने टपका रहा है। ऐसे में बारिश को तरसते लोग जब शिमला पहुंचे तो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। बीते 48 घंटे में शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे पूरे प्रदेश में तापमान में औसतन 2 डिग्री की कमी आई है। कहीं कहीं ये गिरावट 4 से 9 डिग्री तक भी दर्ज की गई है। फिलहाल शिमला में बारिश के कारण गिरे तापमान ने मौसम को ठंडा ठंडा कूल बना दिया है और सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर की हैं। लोग पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ दशहरा पर्व को मनाने की अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लकड़ी को आकार देते हुए कारीगर रथ का पहिया तैयार कर रहे हैं। बस्तर में मनाया जाने वाला दशहरे का पर्व बेहद अहम होता है। बस्तर में इस बार 8 पहियों वाला लकड़ी का विशालकाय रथ तैयार किया जा रहा है और ये तस्वीरें उसी तैयारी की हैं। बस्तर में मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर स्थापित करके इलाके की परिक्रमा की परंपरा 600 साल पुरानी बताई जाती है। बस्तर के दशहरे में इस बार जो रथ तैयार किया जा रहा है उसमें 51 घन मीटर लकड़ियां और 3 क्विंटल लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा। बस्तर में दशहरा पर्व को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी इकट्ठा होते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले दशहरा में आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलती है, जो इसे बेहद खास बनाती है। बस्तर से धर्मेंद्र महापात्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बस की ड्राइविंग सीट पर बैठी महिला का नाम शर्मिला। शर्मिला दिल्ली में डीटीसी बस की ड्राइवर है। चरखी दादरी की रहने वाली शर्मिला ने हेवी व्हीकल ड्राइवर बनकर समाज के सामने नई मिसाल पेश की है। एक वक्त था जब शर्मिला को ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीखते समय ताने सुनने को मिलते थे। बावजूद इसके शर्मिला का संघर्ष रंग लाया और अब उनकी ज्वाइनिंग डीटीसी में बतौर ड्राइवर भी है। पहले मैंने साइकिल सीखी जब भी लोग न्यू को था गांव का कि ताड़ गोडन तुड़ुआ होगी। फिर उसके बाद बाइक सीखी जब भी न्यू को था मेरे को कयान मारा कि लाइसेंस ताई है कोनी। फिर इस बात की मेरा न्यू होगी भाई लाइसेंस मन बनवाना है बनवाना। फिर मैंने लाइसेंस बनवा लिया, ट्रेनिंग कर ली 35 दिन की रोडवेज में। 2019 में लाइसेंस बन गया। उसके बाद मैंने डीटीसी में फार्म अप्लाई कर दिया और मेरा टेस्ट हो लिया, ज्वाइन भी हो ली। इस बात का मेरा परिवार ने और मेरा गांव ने बहुत खुशी है। शर्मिला की इस उपलब्धि से उनका परिवार बेहद खुश है और आज पूरे गांव को अपनी बहू पर नाज है। गांव में कच्ची पक्की पगडंडियों पर साइकिल पर हवा से बातें करती ये आदिवासी लड़की है एलिजाबेथ बेग। एलिजाबेथ छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की रहने वाली है। एलिजाबेथ अपने राज्य की बेस्ट साइकिलिस्ट है, इसीलिए गुजरात में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए इसका चयन साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। एलिजाबेथ और उसका परिवार अभावों के बीच जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीत का जुनून कम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा परेशानी तो यह है कि हमारे पास साइकिल इक्विपमेंट की कमी है और सबसे ज्यादा और भी परेशानी यह है कि पैसों की बहुत ज्यादा ही कमी है। एलिजाबेथ ने कई मौकों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, इसलिए उसके पास पुरस्कारों की भरमार है।
साधारण सी साइकिल के साथ रेस जीतने के बाद उसे 6 साल पहले एक प्रोफेशनल साइकिल इनाम में मिली थी, लेकिन अब उसे इस खेल के अगले स्तर तक बढ़ने के लिए मदद की जरूरत है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। डायबिटीज के रोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। कानपुर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हैलेट में 1 महीने पहले देश का सबसे पहला फैट ड्राइव स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया था, और अब जो नतीजे सामने आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद से ही इनका शुगर, जो फास्टिंग शुगर था, नियंत्रण में आ गया, 110 के नीचे आ गया, और जो लेटेस्ट हमने रिपोर्ट कराई, इनका जो फास्टिंग शुगर है वो 87 पे है, और जो पोस्ट प्रेंडियल है वो 109 पहुंच गया है, और 1 महीने के अंदर HbA1c इनका जो लगभग 10 था वो 8.5 के करीब पहुंच गया, जो कि चूंकि HbA1c पूरे महीने 3 महीने का रिफ्लेक्ट करता है, तो ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि ये पूरे महीने का इनका शुगर लेवल बड़ा अच्छा रहा है। कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाले राकेश पाठक देश के पहले डायबिटीज रोगी हैं, जिनकी स्टेम सेल थेरेपी की गई है। राकेश को 16 अगस्त को हैलेट के सर्जरी विभाग में थेरेपी दी गई थी। बहरहाल स्टेम सेल थेरेपी के जरिए डायबिटीज के रोगियों के इलाज की ये खबर सुकून देने वाली है। आगरमालवा में इन दिनों वेटनरी डॉक्टर्स की टीम इसी तरह आपको गौवंशों को इंजेक्शन लगाती नजर आएगी। लंपी से बचाव के लिए आगरमालवा में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल राजस्थान के ज्यादातर गौवंशों में लंपी वायरस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। लंपी वायरस के संक्रमण से गौवंशों में एक खास तरह का चर्म रोग देखने को मिल रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश का आगरमालवा राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ है, लिहाजा यहाँ पहले से ही लंपी की रोकथाम के लिए वेटनरी डॉक्टर्स की टीम दिन रात गौवंशों को टीका लगाने की मुहिम में जुटी है। वैक्सीन लगाने के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि जो बीमारी लंपी स्किन डिजीज है, इसका स्प्रेड ज्यादा न हो, ज्यादा फैलाव ना हो, इसको रोकथाम के लिए हम लोग प्राथमिकता के तौर पर इस पर काम कर रहे हैं। लंपी के संक्रमण पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए जिला पशु चिकित्सा विभाग के इलाके के गौशालाओं, अभ्यारण्य और सड़कों पर घूम रही गायों को ढूंढ कर टीका लगाने का काम कर रहे हैं। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुक्रवार को देश का पहला नेशनल सिनेमा डे मनाया गया। इस दिन को खास बनाने के लिए मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक दिन के लिए मूवी टिकट की कीमत घटाकर 75 रुपए करने का फैसला किया, जिसके चलते पूरे दिन शहर शहर लोगों ने केवल 75 रुपए में फिल्मों का मजा लिया। आम दिनों में दर्शकों को कोई भी फिल्म देखने के लिए 300 से लेकर 1500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में देश के सिने प्रेमियों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। इस मौके पर दर्शक 75 रुपए का टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल में ब्रह्मास्त्र, अवतार, धोखा, सीतारामन और चुप जैसी फिल्में देखने पहुंचे। 23 सितंबर जिसे नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस दिन सब मूवी गोवर्स और मूवी लवर्स को कोई भी फिल्म सिर्फ 75 रुपीज में देखने मिलेगी। वास्तव में कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल बाद थिएटर्स खुलने की खुशी में सिनेमा का ये उत्सव मनाया गया। ये दर्शकों को सिनेमा घर की तरफ खींचने का एक अच्छा प्रयास साबित हुआ। भारत में असम की सीमा से जुड़े हुए भारत और भूटान अंतर्राष्ट्रीय गेट को शुक्रवार को खोल दिया गया। कोविड की वजह से करीब 2.5 साल पहले इस गेट को बंद कर दिया गया था, लेकिन कोविड मामलों में कमी आने के बाद शुक्रवार को भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग की उपस्थिति में गेट को पारंपरिक कार्यक्रम के बाद आम लोगों के आने जाने के लिए खोला गया। इस गेट के बंद होने से दोनों देशों के बीच कारोबार में कमी आ गई थी, लेकिन अब इस गेट के खुल जाने से दोनों देशों के कारोबारियों को काफी फायदा होगा। हमारा उस टाइम में तो हमारा बिजनेस इधर काफी डाउन हो गया। उस कोविड के टाइम में वो 2-3 महीना लॉकडाउन हो गया इधर पे। वो हमारा वो सामान जो हम इंडिया से खरीदता है वो नहीं मिलता है इधर, बहुत वो टाइट है इस टाइम में। तो बहुत हमारा आज से गेट खोला, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। उधर हमारा मार्केट में वो क्या बोलता है, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय गेट को खोले जाने के दौरान भारत और भूटान के अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे।